रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। अप्रैल 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा मकर लगन के जातकों के लिए यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ की बात करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में यानी हॉरोस्कोप के सेंटर में या 10 या 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी मकर लगन है यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। अब मकर राशि का स्वामी शनि होता है और अपने ही हाउस में वो इस वक्त गोचर कर रहा है यानी अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है। अब पहला हाउस जो होता है ये आपका होता है जिससे आपका हेल्थ देखी जाती है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपका नेचर देखा जाता है, आपकी क्वालिटीज कंसिडर की जाती हैं, आपके रहन सहन का तरीका देखा जाता है और आपके अंदर जीवन में संघर्ष करने की कितनी एफिशिएंसी है वो देखी जाती है। यहाँ पर शनि गोचर कर रहा है यानी ट्रांजिट कर रहा है और शनि जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है यानी 2 भाव का स्वामी है, पहला फर्स्ट और दूसरा सेकंड। यहां पर शनि जो है इस वक्त सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है और इस पर राहु की दृष्टि है। जब राहु की स्वराशि के ग्रह पे दृष्टि होती है तो उसको और मजबूत यानी और प्रभावशाली बना देता है यानी उसको पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव कर देता है। अभी तक आपका यहाँ जुपिटर जो 12th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा हुआ था ये 5 अप्रैल तक रहेगा, जिसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम थी, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का की हानि करता है। मगर बृहस्पति लगन में दिग्बली भी होता है, फिर भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम चल रही थी। ये 5 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा और शनि आपका अकेला रह जाएगा, उस पर राहु की दृष्टि होगी तो अब सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर आप पर ट्रांजिट कर रहा है तो सेकंड हाउस होता है परिवार का। तो आपका परिवार के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आपको नाम ना लेकी मिलेगी। आप संघर्ष करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर क्योंकि शनि लगन में मेहनती बनाता है और नीरस भी बनाता है। इसका जिस तरीके से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर शनि शशिष मार पुरुष राजयोग बना रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रहने जाने का तरीका अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मगर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आपको परिवार के लोगों से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, मगर आप अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की।
तो इसका स्वामी शनि, सेकंड हाउस का स्वामी शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ पर बृहस्पति जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है 5 अप्रैल के बाद। तो जब बृहस्पति जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की हानि करता है। सेकंड हाउस में बृहस्पति जो है वो धन की हानि करता है, सिर्फ गुजारे लायक धन देता है। और आपके छोटे भाई बहनों द्वारा पे आपका खर्च हो सकता है, उनके कारण आपके परिवार में कष्ट हो सकता है, और आप प्रयास करने के बावजूद भी आपको गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपके धन संचय में कमी आएगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक रिलेशन, कृषि संबंधी जमीन, सुख, पारिवारिक सुख। यहाँ पर मेष राशि पड़ती है, जिसका स्वामी मंगल 2 हाउस का स्वामी है। पहला फोर्थ का यानी चतुर्थ सुख भाव का, और दूसरा 11th हाउस जो कि वृश्चिक राशि पड़ती है लाभ भाव का। मगर यहाँ पर मंगल जो है वो आपको 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। 10 अप्रैल को शुक्र यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे और पंचम हाउस का रिजल्ट देंगे, जिसके कारण आपको संतान द्वारा सुख मिलेगा, आपको विद्या द्वारा सुख मिलेगा। यदि आप 12th तक की शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी। आपका ये हाउस लव का भी है, तो आपको, और ये हाउस गुप्त संबंध का है, और शुक्र मंगल की राशि में वैसे भी आपको आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाएगा, तो आपका अपने लवर के साथ गुप्त संबंध भी बन सकता है। अब ये हाउस जो है क्रिएटिव काम का भी है। यदि आप भूमि संबंधी, बिल्डिंग संबंधी, आर्किटेक्ट संबंधी कोई कार्य करते हैं तो आप अच्छा डिजाइन करेंगे। इंटीरियर डेकोरेट का कोई काम करते हैं तो उसमें आप अच्छा डिजाइन करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। उसके बाद 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ आ जाने के कारण और मंगल अष्टम हाउस में आ जाने के कारण आपके सुख में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य अष्टम का स्वामी होने के कारण फोर्थ में बैठेगा। यदि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके ससुराल द्वारा, आपके ससुराल वाले लोगों के द्वारा आपके मन में अशांति होगी, आपके सुख में कमी होगी। आपके पिता द्वारा आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, विरोध हो सकता है। अब ये अष्टम हाउस जो है कष्ट का भी है, तो आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य जब फोर्थ में होता तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब यहाँ पर इस हाउस का लॉर्ड 6ठे हाउस में पड़ा हुआ है, तो 6ठा हाउस रोग का होता है, तो माता को कष्ट हो सकता है। और 16 अप्रैल को जब बुध यहाँ आ जाएगा तो फोर्थ में और इसमें 6 में राशि परिवर्तन होगा, जिसके कारण आपके सुख में बड़ी भारी कमी होने जा रही है। पारिवारिक सुख में आपकी अशांति रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा, आपको कुछ पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा केयर रखें। आपको वाहन के सुख में कमी आएगी, आपको भूमि, भवन, माता के सुख में कमी आएगी। तो ये पीरियड रहेगा आपका 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक,
ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। शुक्र जो है आपका 10 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 5th हाउस का रिजल्ट देगा, जिसके कारण 22 अप्रैल तक मैंने बताया आपका किसी से गुप्त संबंध हो सकता है, जिसके कारण 13 अप्रैल के बाद कोई बदनामी भी हो सकती है, इसलिए थोड़े सावधान रहें। उसके बाद शुक्र जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के, सॉरी ये तो हो गया 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं आपके पंचम हाउस की, यानी संतान की, अचानक लाभ की, विद्या की, एजुकेशन की, क्रिएटिव काम की। यहाँ पर मंगल राहु के साथ 11th हाउस का लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में है। मंगल यहाँ से अष्टम को देख रहा है और अपने राशि को देख रहा है, तो इस हाउस को बहुत बलवान कर रहा है। तो आपको ये अचानक, अब मंगल क्या है, अगर आप किसी से लव करते हैं तो ये प्रेम, ये फिजिकल रिलेशन, ये मैच्योर, तो आपका अचानक जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपका फिजिकल रिलेशन हो सकता है। आपके मंगल के साथ राहु होने के कारण यदि आप आर्किटेक्टर हैं, डिजाइनर हैं, तो आपके लिए ये समय 13 अप्रैल तक अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाभ होगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से लाभ हो सकता है। 5, 8, 11 ये अचानक लाभ, ये अनलिमिटेड और ये लाभ। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, 11वां केतु काफी अच्छा होता है। अब आपका माइंड बड़ा टेम्परामेंट गर्म रहेगा, थोड़ा कंट्रोल करें। और आपका जो एजुकेशन का मामला है, अगर आप एजुकेशन, आपका माइंड काफी एग्रेसिव होगा, जिसके कारण आपको विद्या का लाभ होगा। अब बात करते हैं आपकी 6th हाउस की। 6th हाउस जो होता है वो आपकी नौकरी का होता है, कर्जे का होता है, शत्रु का होता है और रोग का होता है, कंपटीशन का होता है। यहाँ पर 16 अप्रैल तक, सॉरी 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बुध जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, 6 का और 9th का। 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक ये 6th हाउस का रिजल्ट देगा और 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का भी 6 का रिजल्ट देगा। तो आप ये हाउस में, 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको कहीं नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पराक्रम द्वारा आपको नौकरी मिल सकती है। अब 13 अप्रैल के बाद जब मंगल यहां पर आ जाएगा और मंगल यहां से आपको भाग्य को जोड़ेगा और 12th को जोड़ेगा और उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो आप अपने कैरियर के लिए संघर्ष करेंगे। आपको मेहनत से जो आपने नौकरी अप्लाई करी है या कोई कंपटीशन है, क्योंकि मंगल, 6ठा मंगल अच्छा होता है। यदि कोई आपने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है और आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, यहाँ पर मंगल जो है वो 4th हाउस का रिजल्ट देगा, तो भूमि संबंधी कोई, पारिवारिक संबंधी कोई विवाद हो सकता है, कोई मुकदमा हो सकता है। यहाँ पर आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपका मन अशांत हो सकता है।
आपको वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नौकरी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की, आपके स्पाउस की। तो यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है, और यहां पर जो है 7th हाउस में आपकी मून की राशि यानी कर्क राशि पड़ती है, जिसके कारण इस वक्त शनि भी मून के नक्षत्र में चल रहा है। और शनि जो है वो आपको द्वितीय हाउस का यानी 2nd हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो आपके स्पाउस के सुख में मिला जुला फल मिलेगा। कभी तो आप उनसे प्रेम होगा और कभी आपसे उनसे लड़ाई होगी अचानक। मतलब आपको जो स्पाउस का सुख है वो मिला जुला मिलेगा। कभी तो बहुत प्रेम होगा और कभी आपका अलगाव होने वाली स्थिति होगी, और इसका कारण होगा आपके परिवार के साथ कोई सदस्य। और ये बिक्री का हाउस भी है, तो आपकी अगर आप दैनिक बिक्री करते हैं या दैनिक कोई व्यापार करते हैं, तो शनि आपको अथक प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, कभी आपकी बिक्री अच्छी हो जाएगी, कभी आपकी बिक्री 0 हो जाएगी। यही हाल सोशल रिलेशनशिप में रहेगा, और यही काम जो है आपका किसी कंप्रोमाइज में, किसी कंपोजिशन में, सॉरी किसी अनुबंध में या किसी विदेश संबंधी में, ये सब बातें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, आपकी पदोन्नति की, आपकी विदेश यात्रा की, आपकी धर्म की। तो जिसका स्वामी यहां पर शुक्र की दृष्टि है 10 अप्रैल तक, बुध की दृष्टि है 16 अप्रैल तक, और सूर्य की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि जो है वो आपकी 13 अप्रैल तक है। और बुध जो है वो 2 हाउस का स्वामी है, पहले अष्टम का और दूसरा भाग्य का। यहां पर 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बुध जो है इसका हाउस का रिजल्ट देगा। अपने हाउस को कोई ग्रह देखता है तो उसको बलवान करता है। और सूर्य जो अष्टम का लॉर्ड होकर यहां देखेगा मित्र दृष्टि से, आपको पराक्रमी बनाएगा। आपका पराक्रम द्वारा अचानक भाग्य उदय होगा। और शुक्र जो है यहाँ पर 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो सरकार द्वारा, पिता द्वारा या आपके रोजगार द्वारा आपको मेहनत करेंगे, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। अब ये हाउस विदेश का भी है, तो आपका विदेश संबंधी यदि कोई वीजा संबंधी आप लेना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन है और ये वीजा है। आपको पराक्रम करना पड़ेगा, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, रोजगार की, पैतृक संपत्ति की, सरकार की। यहां पर 10 अप्रैल तक शुक्र जो है इस हाउस का रिजल्ट देगा और 3rd में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में। यदि आप कोई कम्युनिकेशन टाइप का या प्रकाशक हैं, या लिखने पढ़ने का काम करते हैं, या डेटा का काम करते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं, या टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, एजेंसी का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको पराक्रम द्वारा, और सूर्य और शुक्र बुध जो है आपका बुधाते योग बना रहा है, अचानक उससे आपको पराक्रम के द्वारा अपना रोजगार बढ़ाएंगे। और
आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई आप शुक्र संबंधी कार्य करते हैं, इंटरनेट डेकोरेट का काम है, बैंक्वेट हाउस का काम है, या कपड़े का कोई काम है, या कंप्यूटर टेलीविजन का कोई काम है, या आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या यूट्यूब या वीडियो संबंधी कोई काम करते हैं, या फोटोग्राफी का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको पराक्रम द्वारा सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, वृश्चिक का केतु लाभ स्थान पे अच्छा होता है, और 13 अप्रैल तक मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको अचानक आय वृद्धि होगी, आपका लाभ अच्छा होगा। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आप बुद्धि के बल पर अच्छा लाभ होगा। आप शेयर सट्टे का कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी। ये सब चीजें आपको 13 अप्रैल तक मिलने जा रही हैं। अब बात करते हैं आपके खर्च की। तो मंगल की दृष्टि यहां पर आएगी 13 अप्रैल के बाद, तो आपको कर्जा उतर सकता है, आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपका विदेश संबंधी कोई कार्य हो सकता है। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना आपको मान सम्मान देने पर, मेहनत करने के बाद भी, परिवार की सेवा करने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी आपको गुजारे लायक धन मिलेगा। उसके बावजूद भी आपका रहन सहन अच्छा रहेगा। आप परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आपको कोई नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, मगर आप अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद आपको पारिवारिक सुख में काफी कमी आएगी। आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपका मन अशांत हो सकता है, आपको ससुराल साइड से दिक्कत हो सकती है, आपके ससुराल इन लॉज के मेंबर आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। शादी का जो मामला है वो आपका स्पाउस से जो आपको कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब रहेगा। आपका कारोबार बढ़ सकता है 13 अप्रैल के बाद, और आपको अचानक लाभ हो सकता है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी, क्योंकि मैंने यहां पर सारे ग्रहों का और सारे हाउसेज का रिजल्ट बता दिया है, तो जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी और वो जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उपनक्षत्र, ग्रह का उपनक्षत्र ये डिसाइड करेगा कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। यदि उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड नक्षत्र का यानी स्टार का मित्र है तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट मिलने में संदेह रहेगा। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा।
और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।